ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन तमाम सूबों को वो साथ लेके बैठेंगे भी, और हमें कोई नेशनल एक्शन प्लान, कोई एक जो ऐसा लाहे अमल है नेशनल लेवल के ऊपर तमाम सूबों के साथ मिलके बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अदरवाइज़ ये हर साल और कितनी दफ़ा हमने सैलाब से डूबना है। अब जापान जो है वो ज़लज़लों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ करता था, उन्होंने अपने आप उन्होंने फ़ैसले किया, आज वो ज़लज़ला प्रूफ है। उनके ज़लज़ले आते भी हैं तो वहाँ नुकसान नहीं होता, बिकॉज उन्होंने कुछ फ़ैसले किए और उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। पाकिस्तान को भी क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा इफेक्टेड मुल्क है, इसको और बेहतर फ़ैसले करने पड़ेंगे। अच्छा मैम, ये बता दें कि नेचुरल डिजास्टर है तो यकीनन बजट में इसके लिए कोई फंड पहले से एलोकेट नहीं होंगे, तो क्या एस्टिमेटेड फंड है और नेक्स्ट जो आने वाले साल है उसके लिए कितना जो है इसके लिए फंड जो है वो रखा जाएगा? अभी वसी ये है कि इस वक्त फ़ंड का तो कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस दिन भी जब पीडीएमए के ऑफिस का दौरा भी किया था, कमिश्नर डेप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा जितने फ़ंड जिस भी मद में आपके पास पड़े हैं वो सब यहाँ लगा दें, और भी आपको किसी पैसे की, किसी ह्यूमन रिसोर्स की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पंजाब गवर्नमेंट देगी। इस वक्त कोई और काम नहीं हो रहा है सिवाय सैलाब के रिलीफ के। सो ये जितना भी पंजाब के पास वसाइल है वो सब सैलाब ज़दगान के लिए हैं। इनके लिए पहले रिहेबिलिटेशन हो गई, इनको बसाएंगे, उसके बाद कोई और काम होगा। अच्छा मैम, आपने भी जिक्र कर दिया जापान का कि ज़लज़ले बहुत आते हैं, अभी भी बहुत आते हैं, तो उन्होंने अपने आप को उस तरह से मूव किया है। क्या हम सैलाब प्रूफ हो सकेंगे कभी? और इस जो आपके अभी 3.5 साल बाकी हैं, इन 3.5 सालों में आपकी कंट्रीब्यूशन किस हद तक होगी कि कम से कम हम भी सैलाब प्रूफ हो जाएं? कोशिश तो भाई पूरी होगी। चीफ मिनिस्टर साहबा का ये पूरा कमिटमेंट है। इसके लिए उन्होंने जो है वो कहा भी है कि हमें 80 डैम्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर वही बात है ना कि वो जब डैम बनने की बात आती है तो एक अजीब किस्म की एक लड़ाई एक वो शुरू हो जाती है। तो हमें सबको, चूँकि ये अब सैलाब यहाँ से सिंध जा रहा है, अब सिंध के अंदर भी इफेक्ट करेगा तो हमें उतनी तकलीफ है जितनी पंजाब के लोगों के लिए तकलीफ है। सो हमें सब सूबों को, मैंने जैसे पहले कहा कि बैठ कर जो है इसके ऊपर जो है वो फैसला करना चाहिए। और डैम्स नागुज़ीर हैं, डैम बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो हर साल यही होगा और ये नहीं होना चाहिए। ये अब 75-76 साल बहुत होते हैं। एक खातून भी आज सवाल करने दें। पंजाब और वफाकी हुकूमत को खत लिखनी जा रही है कि सैलाब मुतासरीन को की जो नुकसान हुआ है ना उनका अजाला करे, तो आप समझते हैं कि इस खत की कोई ज़रूरत है? ज़रूरत, चलें, उनको अगर अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ख़त जो है वो लिख के, तो अगर उनको यही बेहतर लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इनको रेस्ट एश्योर ज़रूर कराना चाहती हूँ क्योंकि उनके खत के बगैर भी जो है पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि रेस्क्यू और रिलीफ के काम तो जारी हैं, कुछ कच्चे के डाकुओं की भी खबर है कि वो किस हाल में, ऐसा वो तो दरिया के पेट के अंदर रहते हैं, उनको रेस्क्यू रिलीफ उनका कैसे होगा? सीसीडी ने पकड़ना, वो बाहर आएंगे तो जेल में जाएंगे, रेस्क्यू रिलीफ करेंगे? देखिए, पहले तो उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना वो एक एक ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो बाहर आएंगे, उनको आना चाहिए और आके सरेंडर करना चाहिए जो कानून के मुताबिक तरीकाकार है, और सरेंडर करेंगे, उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ वैसे ही मिलेंगी जैसे सैलाब ज़दगान को मिलती है। कि एक जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो तनकीद कर रही है, दूसरी तरफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की खबर आई है कि 2023-24 में जो सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट खरीदे गए थे, उनमें से बेशतर जो है वो गायब हो गए हैं या बेच दिए गए हैं। इस पर क्या तबसरा करेंगे? अभी मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। देखिए, अगर मैं भी वही शुरू कर दूं जो वो कर रहे हैं, उनकी एक एक प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, बट ये मौका नहीं है। इस वक्त पंजाब के लोग मेरे मुंह से कोई सियासी बात सुनना नहीं चाहते। वो ये सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या हो रहा है, वो ये देखना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनके लिए क्या कर रही हैं। सो हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि अभी भी इस वक्त उनके साथ कौन खड़ा है, कौन अभी भी फसाद और इंतशार की सियासत कर रहा है, और कौन अभी भी जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहा है, झूठी खबरें, प्रोपेगंडे वो कर रहा है, और कौन जो है वो ग्राउंड में मौजूद है उनके लिए। अच्छा, तीन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैंने अपने तौर पर दोस्तों से बात की, वजीराबाद में, मंडी बहाउद्दीन में, टोबर टैक्सी में। एक जो शिकायत सबसे ज़्यादा है या प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वो मवेशियों के चारे को लेके है। इस हवाले से पहली तो शिकायत ये थी कि पहले फर्द के हवाले से कहा गया जा रहा है लोगों के पास जमीन के कागजात उस वक्त नहीं होते। नहीं, ऐसा कोई फर्द का नहीं है। आपके पास कोई ऐसा डैशबोर्ड जिससे वो कह रहे हैं कि चारा मिल भी रहा है, आप इतनी बड़ी मिकदार में नहीं मिल रहा। गोदल साहब, मैंने आपको कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट किया जल्दी तशरीफ लाया करें, क्योंकि अभी मैंने जो है ये पूरा एक डैशबोर्ड का एक स्पेसिमन शेयर किया था जिसके अंदर पूरा जो है ये टोबा टैक्सिंग के हवाले से भी एक 30 लोगों के जो है वो फंसे होने की इतला थी,
जिनको जो है वो 1.5 घंटे से पहले उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। इसी तरह फॉडर्स के हवाले से भी जो भी इतला आ रही है उसको मेक श्योर किया जा रहा है और डैशबोर्ड मौजूद है, उसी का एक स्पेसिमेन मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा को जब ब्रीफिंग रोज़ देते हैं वो, तो कई जगहों पर फॉडर जो है उसका प्रॉब्लम है और ये गुजरांवाला डिवीजन में ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज़ ज़्यादा उससे बाहर इतना अभी तक इशू नहीं था, लेकिन मुल्तान और उसके आगे क्या सूरत हाल होती है ये उसको साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है। तो यकीनन जहाँ पर भी चारे की ज़रूरत है, मेरे पास बहुत सारे फुटेजेस और चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद अपने सोशल हैंडल से भी वो तमाम फुटेजेस जो है वो शेयर भी कर रही होती हैं कि जहाँ पर फॉडर्स के भी बाकायदा इतने इतने बड़े बल्क जो हैं वो हवाले किए जा रहे हैं। मवेशियों को मैंने जैसे कहा 8 लाख से ज़्यादा मवेशी पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने रेस्क्यू नहीं किए, जो हमने किए हैं। सो उनको रेस्क्यू किया है, उनको ज़ाहिर है खाना खिलाना, उनको साफ़ पानी देना वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं।